इतनी चिंता हम क्यों कर रहे हैं? पहले मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। वो युद्ध न हमारा है, न हम वहां लड़ रहे हैं, न हम लड़ने वाले हैं। इस युद्ध को लेकर केवल दो देशों में सर्वाधिक चिंता और परेशानी देखी गई, वो है पाकिस्तान और भारत। मुझे तीसरा कोई देश बता दीजिए जहां इस लेवल की चिंता, इस लेवल का कोई हंगामा हुआ हो। हम ही लोग सारी चिंता कर रहे हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 56 देशों का संगठन है, उसने एक बैठक बुला करके भी कोई निंदा किया है? तो भारत में हो जाता है कि जैसे किसान आंदोलन हम करते हैं ना, मोदी मुर्दाबाद, मोदी हटाओ, किसान विरोधी है, तो ऐसे ही सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो जाओ, दुनिया के विरुद्ध खड़ा हो जाओ। अरे 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 ईरान तो हमारा दोस्त था। ऐसे दुनिया चल रही है क्या इस समय? और हम खड़े हो जाएंगे तो कल क्या परिणाम आएंगे? आपने कहा कि हम निर्गुट आंदोलन, अरे निर्गुट भी एक बहुत बड़ा गुट हो गया था। हाँ। और वो भी लगा कि अमेरिका विरोधी। जब उस गुट में थे तो साउथ एशिया के देश, ये पुराने राजनयिक के साउथ एशिया के देश हमको पूछते नहीं थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमको कहा जाता था। पश्चिम यूरोप के देश हमको पूछते नहीं थे। और जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो हमारे सामने क्या स्थिति पैदा हो गई थी, भयानक परिस्थिति थी। और उस समय भारत ने एक स्टैंड लिया और जो यूनाइटेड नेशन में ये जो प्रस्ताव आया था कि यहूदीवाद बनाम जैनवाद का प्रस्ताव था, भारत ने इसको खारिज करने में भूमिका निभाई। और धीरे धीरे अपने संबंध कैसे कैसे नरसिंहा राव की सरकार ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी की ने बढ़ाया है। तो भारत को क्या लेना देना है, मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां लोग कह रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने पिछले 2.5 साल में 4 लेख लिखे हैं अखबार में। दूसरे दौर में मैं उस पर आने को थी। अच्छा, वो दूसरा दौर था। तो मैं सोनिया कांग्रेस। भारत, अब मुझे ये बताइए, हाँ। पाकिस्तान में जो विरोध हुआ इस समय में, पहली बात। दूसरी बात इस पर आइए, ईरान के पड़ोसी 13 मुस्लिम देश हैं, 13 में से किसी एक ने भी नहीं बोला, एक देश उसके साथ खड़ा हुआ हो? आप बताइए। सीरिया उसके साथ होता था, वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। और हमको झंडा उठा लेना चाहिए। तो ये एक अपरिपक्व देश का पूरी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिपक्व है, लेकिन देश के अंदर जब इतनी अपरिपक्वता हो जाए तो इसी से माहौल खराब होता है। अब मुझे इस देश के लोगों से मैं पूछ रहा हूं जो झंडा उठाए हुए हैं, जो व्यक्ति, मैंने 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी उसके उद्देश्य क्या थे? क्या उसका घोषणा पत्र किसी ने पढ़ा है? उसको एक बार उठा के देखा जाए कि इस्लामिक क्रांति की घोषणा क्या थी। लेकिन उस क्रांति का उस क्षेत्र के लिए जो एक भाग है कि आज से इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान का सबसे बड़ा लक्ष्य धरती से इजराइल को समाप्त करना है। नहीं, और वो अमेरिका से तो वो राजा शाह को वापसी चाह रहे थे, बस यही एक डिमांड थी उनकी। इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। यहूदी और इस्लाम का एक पुरानी लड़ाई है। इस्लाम जो यहूदी लोग ये मानते हैं कि इसने हमारे धर्म को छीना है, और ये सच है। आप किसी भी इस्लाम के जानकार से पूछेंगे तो उनकी अनेक जो विधियां हैं, यहां तक कि बहुत सारे यहूदियों से लिए गए हैं। समय जो ये युद्ध हुआ है, एक जटिल युद्ध है, क्योंकि वहां दो है। एक तो वहां एक राष्ट्रवाद पैदा होता है, और दूसरा जब उसमें इस्लाम जुड़ जाता है ना, तो अंत तक वो लड़ते हैं। जो शिया इस्लामिस्ट है वो अंत तक लड़ते हैं। तो इसका जरा समाधान कठिन है। अब ट्रंप साहब ने इस समय कहा है कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगा जब तक वो आत्मसमर्पण नहीं करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह से ईरान की ये सत्ता खत्म हो, ये माने कि हम अब हार चुके हैं, फिर अपने मनमाखी सत्ता कायम हो। और मेरी दृष्टि में रास्ता भी यही है। अमेरिका के भले मनमाफिक सत्ता नहीं हो, लेकिन वहां का जब रिजिम चेंज नहीं होगा तो उस क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।